मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 31 दिसंबर 2023। देखिए साल का अंतिम दिन है और अब नए साल यानी 1 जनवरी 2024 के लिए आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। देखिए ये जो लेवल्स आएंगे चार्ट के हिसाब से आएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में मैं दे रहा हूँ। हालांकि रात के 12 बजे के बाद आप लोगों का भी मैसेज आएगा, ये भी मैं जानता हूँ, और मेरी तरफ से भी मैसेजों का आदान प्रदान होगा, ये भी रात के 12 बजे के बाद, लेकिन फिलहाल अभी एडवांस में। अब आते हैं चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण करेंगे सोमवार के लिए, और सोमवार कल नया साल है तो आप फैमिली टाइम बिताइए। एक आध दिन ट्रेडिंग से अगर आप अवॉइड भी करेंगे तो कोई मार्केट गुस्सा आने वाला नहीं है ना। आराम से आप फैमिली टाइम बिताइए, क्योंकि मैं तो बिताऊंगा, आप भी बिताइए। परिवार को टाइम दीजिए थोड़ा फैमिली में और एंजॉय कीजिए नंबर्स को। ट्रेडिंग सोमवार को मंगलवार को हो जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, अगर आप मेरे लेवल्स पे ट्रेड करते हैं जो कि चार्ट के हिसाब से आता है, तो आप कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। आप टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको एजुकेशनल वीडियोस और लाइव कॉल्स मिलते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे भी जो कॉल्स मिलते हैं, अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें। सबसे पहले डेली के चार्ट पे हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, और बैंक निफ्टी ने दो बातें इस कैंडल से बताया। क्या क्या बातें बताया इस कैंडल से? तो इस कैंडल से बैंक निफ्टी ये बताना चाह रहा है, यानी फ्राइडे वाली जो कैंडल है, कि भाई नीचे गिरे तो हैं भैया, लेकिन हमें नीचे एक बढ़िया सपोर्ट भी है। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो कैंडल इसने बनाया है, नीचे की तरफ में लो तो लगाया है 48,091 का, और वहां से रिकवरी किया है 48,292, यानी 300 के आसपास, है ना। यानी वहां से रिकवरी इसने बहुत अच्छा रिकवरी आपको यहाँ पर से इसने दिखाया। यही ना बोल रहा है ये। तो नीचे आए जरूर, लेकिन 48,100 पर अब अच्छा सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट जो है नजदीकी वो है 48,000 48,000 का। ये भी कुछ इस प्रकार बता रहा है। चलिए अब देखिए ऊपर रजिस्टेंस क्या बता रहा है कि भैया 48,470 का हाई लगा है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 48,500 जो है इसका पहला नजदीकी नियर रजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने के बाद ही हम तेजी की बात करेंगे, अदरवाइज अभी इसी के रेंज में हो सकता है ये घूमता हुआ रह जाए। और अगर ये वापस से 48,100 के नीचे आ जाता है तो फिर से एक थोड़ा सा फॉल मिल सकता है, इस बात का संभावना है। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके इंट्राडे के चार्ट पर, और वहां देखते हैं कहां पर बाइंग और सेलिंग बनेगा, कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना है। तो आप पैटर्न देखें, नीचे की साइड में आया लेकिन साइड वेज होते हुए आया। नीचे की साइड में आया लेकिन साइड वेज होते हुए आया। इसके वजह से हो सकता है आपको उस टाइप का मूवमेंट नहीं मिला हो देखने को, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ एक हडल है 48,470 का, यानी कि 500 वाला। इसके ऊपर जाने के बाद या 48,400 के ऊपर जाने के बाद आपको एक मूवमेंट बनेगा। क्लियर हो गया। लेकिन वहां से जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वहां से तो ये 200 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है, 48,268 पर ट्रेड हो रहा है, तो कैसे होगा उतना ऊपर? तो आप कुछ इस प्रकार से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिर इसके लेवल कुछ दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा कि क्या और भी कुछ ऐसा चीजें हैं जहां पर हमें जल्दी लेवल एक्टिवेट हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखिए चांस क्या है। तो ये इस ट्रेंड लाइन को हम कुछ ऐसे इस्तेमाल करना चाहेंगे कि देखिए आपको एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुआ है, तो अब आपको ये समझना है कि एक ऊपर है गया है, हो सकता है एक बार इस तरह से ये नीचे की तरफ में रिकवरी फॉल करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब इस एरिया के आसपास आएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लगेगा, और पहला बाय जोन इसी के आसपास में खुलता है, पहला बाय जोन, जो कि आप प्रीवियस डे का लो भी समझ सकते हैं, प्रीवियस डे के पास में से ही, जिसका प्राइस आता है 48,100। यानी अगर ये वापस से 48,100 के पास सस्टेन, ऐसा नहीं कि 48,100 पे आ रहेगा तुरंत हम बाय कर लेंगे, ना 48,100 के आसपास आएगा, और हो सकता है इस तरह से ये यहाँ पे सस्टेन करने लग जाए, और सस्टेन करने के बाद जब ये ऊपर के साइड में ब्रेकआउट करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। हो सकता है उस वक्त प्राइस 48,200 हो जाए यहाँ पर, तब हम उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं कैसे कैसे होगा, ये आपको समझना है।
अब अगर कर लिया और मान लीजिए कि नहीं कुछ लोग सेफ हैं, सेफ्टी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस ये जो रेजिस्टेंस एरिया ना इसके ऊपर बाय करेंगे, तो इसका भाव आता है 48,400। तो अब आपके पास दो लेवल निकल गए कि या तो नीचे आने के बाद जब इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेगा, उस सपोर्ट एरिया से जब वो एक रेंज बना के बाउंस करने की कोशिश करेगा तो हम उसको एंट्री करेंगे। उस वक्त प्राइस हो सकता है 48,200 हो सकता है प्राइस 48,150 रहे यहाँ पर, ठीक है। तब आपकी बाइंग बनती है और सेफ्टी बाइंग आपकी 48,400 के ऊपर। मैं तो इसी को ज्यादातर वैल्यू करूंगा। रिस्क लेना है तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं छोटा सा। टारगेट 48,500 और याद रखिए 48,500 के ऊपर थोड़ा टिक गया तो ये आपको फिर एक 150 पॉइंट का हो सकता है रैली और ऊपर की तरफ में दिखाया, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 48,632 यही इसका ऑल टाइम हाई चल रहा है, नहीं 48,632 का ही ऑल टाइम का हाई है। तो हो सकता है यहाँ से आपको 100-150 पॉइंट का रैली और मिल जाए ऊपर की तरफ में। 48,600 से लेके 48,650 राउंड नंबर पकड़ लेंगे, 48,700 तक जा सकता है फिलहाल, ऐसे चांस बनेगा। अगर ये 48,700 के ऊपर क्लोजिंग कर गया ना 2 बजे के बाद तक में, तो फिर ये आपको बड़े टारगेट और भी बता सकता है, जो कि लगभग 49,000 वाला ये वाला प्राइस आता है। लेकिन उसकी संभावना फिलहाल अभी हम लोग कम ही देख रहे हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बना हुआ है मार्केट में, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने बाय किया है तो कॉल ऑप्शन को यहाँ से फिर लेके चलना होगा 48,200 का, क्लियर है, 48,200 का कॉल ऑप्शन। और अगर 48,400 के ऊपर ले रहे हैं तो फिर 48,400 का ही कॉल ऑप्शन आपको लेके चलना चाहिए। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये कंडीशन हो सकता है। सेकेंड कंडीशन ये होगा कि नहीं ये नीचे तो आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ ना कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर गया, 48,091 के नीचे 90 के नीचे ट्रेड कर गया। तो अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आपको पता होना चाहिए कि 48,090 के नीचे, या आप राउंड नंबर 48,75 थोड़ा सा पकड़ेंगे ना, 48,075 एक अंक पॉइंट है, उसके नीचे अगर लो के नीचे ट्रेड करने लग गया तो जो टारगेट बनेगा सेल साइड में वो 48,000 का पहला टारगेट, राउंड नंबर का एक ये टारगेट बनता है 48,000 इसका एक सपोर्ट एरिया है, साइकोलॉजिकल लेवल है 48,000। वो होल्ड कर गया तो ठीक, नहीं तो फिर जो टारगेट बनेंगे आपके वो बनेगा 47,900 से लेके 47,800 तक, यहाँ तक का टारगेट होगा। खराब होने की कंडीशन में 47,700 से 47,600 तक आ सकता है। और जैसे ही 600 का बात कहा मैंने तो आपके दिमाग में एक लेवल आ जाना चाहिए 47,500। इसके नीचे के चांस कम बनेंगे, यहाँ पर आ जाता है तो ये एक अच्छा बाय जोन बन सकता है। 47,500 का लेवल यहाँ से बाइंग बन सकता है। तो जब ये पहले कंडीशन में सेल किया है तो आप पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे, बिल्कुल पुट ऑप्शन लेके चलेंगे। कितने का? तो भाई 48,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक तो ये कंडीशन बन गया। और मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और ये किसी कारण बस फिर से ये गैप अप ही खुल गया, ऊपर की साइड में डायरेक्ट खुल गया, गैप अप खुल गया 500 पॉइंट 600 पॉइंट 700 पॉइंट ये सब खुल गया, मान लीजिए गैप अप। तो अगर ये गैप अप खुलता है और ये डायरेक्ट यहाँ से खुल गया 48,500 पॉइंट 600 पॉइंट अगर ऊपर खुलेगा तो कहाँ खुलेगा? 48,800 पर खुलेगा, है ना, या 48,700 पे खुलेगा। तो देखिए अगर ये पहले ही डायरेक्ट गैप अप खुलता है ना तो आपको थोड़ा सा सेल ऑन राइज करके चलना चाहिए। अभी फिलहाल सेल ऑन राइज रखिए। क्लोजिंग जब करना स्टार्ट कर जाएगा 48,600 से 700 के ऊपर, तब ये ऊपर की पोजीशन बनाएगा, लेकिन पहले डायरेक्ट गैप अप खुले, यानी ये सारा गैप फिल कर ले, तब प्रॉपर एक सेल का व्यू बनेगा। और नीचे की साइड में टारगेट बनेगा 48,600 से लेके 48,300 तक, जो कि लगभग क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आ सकता है। खराब होने के कंडीशन में 48,100 तक के एरिया को वापस क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, यहाँ से 48,800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया, तो गैप डाउन नीचे की तरफ में खुल गया, तो देखिए अगर ये नीचे खुल जाता है डायरेक्ट और ये 47,500 का लेवल, तो ये पहले ही बताइए बहुत अच्छा लेवल है जहां पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ऐसा ना खुले, क्योंकि इसके पहले भी सपोर्ट एरिया सब है इसके पास में। आप यहाँ पे देखें 47,000 ये वाला जो एरिया है, 47,700 वाला, 47,600 वाला, ये सब भी एरिया है जहां पर एक बार चांस बन सकता है कि उसके आसपास खुले। तो
इसको ऐसे ट्रेड करना चाहिए कि अगर ये 47,500 पे खुलता है तो अच्छी बात है बाय करने के लिए, लेकिन अगर ये 47,700 पर खुलता है या 600 पे खुलता है तो भी यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और नीचे आएगा तो क्वांटिटी ऐड करेंगे यानी कि 500 तक। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक है कि 47,500 तक हम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 47,500 के नीचे चला गया तो फिर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, फिर एग्जिट करेंगे और सेल साइड में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि 47,500 के नीचे फिर ये और कमजोर हो सकता है, 47,200 तक लेवल जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टडी समझना होगा। तो आप समझिए, तो पहला कंडीशन में यहाँ पे बाइंग होगा, ऊपर के साइड में टारगेट आ सकता है 47,800 से लेके 48,100 तक का टारगेट आपको बन सकता है। कॉल ऑप्शन आपको यहाँ से लेना चाहिए, तो 47,600 या 700 की स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों। इसी हिसाब से हम लोग जरा निफ्टी को भी देखेंगे, और चलिए जरा एक बार निफ्टी को चेक कर लेते हैं। निफ्टी का चार्ट लगाते हैं आपके सामने में। निफ्टी साइडवेज है, इसमें आपको प्योर बॉक्स को यूज करना है, साइडवेज एरिया को यूज करना है। निफ्टी ज्यादा बेहतर लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अभी तो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन निफ्टी का डायरेक्शन इसलिए क्योंकि एक प्रॉपर बॉक्स में फंसा हुआ है। आप देखिए ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस है 21,800 से बना रहा है, और 21,800 का बड़ा हर्डल अगर वो ब्रेकआउट करता है तो 22,000 तक जाएगा। नीचे जो सपोर्ट लगा रहा है वो 21,600 से 500 का है, उसके नीचे जाने पे खराबी होगा। लेकिन आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो ये आपको क्लियर एक बॉक्स में ही फंसा नजर आएगा। आप देखें यहाँ पर, ये देखिए, ये एक ज्यादातर आपको बॉक्स में रेंज है ना, क्लियर रेंज है। तो इस बॉक्स के ऊपरी या निचले सिरा पे ही ट्रेड करना चाहिए, ये थोड़ा सेफ रहेगा। तो अगर ये 21,775 इसको ऐसे समझेंगे 21,750 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग का पोजीशन बन सकता है। और जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में, सबसे पहला छोटा टारगेट 21,800 और 21,825, ये छोटा टारगेट। रीजन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये एरिया 21,800, ये उसके बाद 825, हाँ इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर आप बड़े टारगेट लेंगे 21,850 से लेके 21,875, और दूसरा टारगेट 21,900 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। ये ध्यान रखना है, 900 थोड़ा 25-30 पॉइंट और पकड़ लेंगे बफर, 21,925 तक जा सकता है। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पर 21,875 के आसपास आते के साथ आपको एग्जिट हो जाना है, आपको सेफ साइड में चले जाना है, यानी प्रॉफिट बुक करके वेट करना है नीचे रिवर्सल का, ये ध्यान रखना है। तो आप पहले कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे, सीई जिसको कहते हैं, तो 21,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये नीचे आ गया, इस बॉक्स एरिया के नीचे ट्रेड किया, तो हम इसके नीचे बेचेंगे। ये ज्यादा अच्छा जगह है जहां पर थोड़ा सेफली आपको सेलिंग बनेगा। 21,670 के नीचे 21,650 के बिलो आने पर आपको सेल करना चाहिए। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेगा पहला वो 21,600 वाला 21,600, दूसरा टारगेट 21,550 से लेके 21,500। नीचे की तरफ में बहुत अच्छा सपोर्ट अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो देखिए सपोर्ट तो आ रहा है 21,500 का, ये एरिया भी आपका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए ठीक इसके पास से ये पहले भी बाउंस किया 21,500 से लेवल से, है ना, तो पहले ही बाउंस किया। लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो आप 50-70 पॉइंट और नीचे पकड़ सकते हैं, जिसका भाव आता है 21,425 से 21,450 के आसपास में। तो इसका मतलब क्या टारगेट बनेगा, इसके बाद जो टारगेट बनेगा वो 21,450 से 21,400 तक आप लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से लेके चलें 21,650 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर हो गया। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मार्केट में भी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा, इसलिए बड़े बड़े आपके स्टॉप लॉस बनेंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। और 21 पुट लिखा ना, हाँ 21,650, तो बड़े बड़े स्टॉप लॉस बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। 100 पॉइंट 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस अभी बनता होगा, आपने फील किया होगा। तो चलिए अभी फिलहाल हम उसको इग्नोर करते हैं और यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन की बात करते हैं कि अगर ये मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल गया, ऊपर के साइड में खुल गया डायरेक्ट, और ये 21,900 के आसपास में खुल गया, यहाँ से 150-200 पॉइंट अगर ऊपर खुलता है 21,900 से लेके 21,950, आपको एक ध्यान रखना एक बात कि जितना नजदीक 22,000 के आसपास में रहे उतना अच्छा है सेल करने के लिए, जितना नजदीक। तो 21,900 से 950 के आसपास अगर ये खुल गया, हो सकता है ना खुले, हो सकता है 21,875 पे आसपास में खुले, 875 पे खुले इन केस,
तो भी आपको यहाँ से एक बार सेल का पोजीशन बना के चलना चाहिए। टारगेट जो है नीचे की साइड में आपको 21,850 से लेके 21,800, खराब होने की कंडीशन में 21,750 से लेके 21,700 तक, यहाँ वाला जहाँ तक है यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और ये अगर विध्वंस हुआ तो फिर अपने निचला सिरा पर आएगा, 21,650 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपरी स्तरों से लेके चलें 21,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया तब, नीचे खुल गया तब डायरेक्ट, देखिए नीचे खुल गया तो मैं चाहता हूँ ये 21,400 पे खुले तब मजा आएगा, लेकिन इतना 300 350 पॉइंट थोड़ी खुलेगा, इसलिए इसकी उम्मीद कम है। खुल गया तो यहाँ पे जरूर बाय करना ही करना है। हो सकता है ये 21,550 पर खुले, ऐसे चांस होता है, ये 21,500 पर खुले। तो ये दो एरिया के आसपास अगर ये गैप डाउन होके खुलता है, अगर ये गैप डाउन हो जाता है और इसी दो एरिया के आसपास में खुलता है तो एक बहुत ही तगड़ी वाली जो है आपको बाइंग देखने को मिलेगा। 21,500 550 ये बहुत अच्छा बाय ऑन डिप वाला लेवल है। टारगेट यानी बाय करना है और टारगेट यहाँ से आप 21,600 से लेके 21,750 तक के टारगेट ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे इस कंडीशन में तो 21,550 के स्ट्राइक प्राइस का या 21,600 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी का लेवल है और निफ्टी का 1 जनवरी 2024 के लिए, नए साल के लिए। तो उम्मीद है नए साल की तैयारी तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर ही रहे होंगे। पूरा लोग मीट मुर्गा मछली सब तैयारी कर रखे होंगे ना। मैं तो शाकाहारी हूँ भाई, तो कृपया भाई किसी को जान मार के ना खाएं, है ना। मीट मुर्गा उन लोगों को भी जीने दीजिए नया साल में, उसके बाद खा लीजिएगा, लेकिन एक आध दिन नया साल में जीने दीजिए। क्या चलिए, उम्मीद है ये जस्ट किडिंग जिसको बोलते हैं, जस्ट किडिंग है, बाकी एंजॉय करिए। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।